सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। एक वर्कशीट आपसे डिस्कस करूंगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक से, लॉरेंस लॉ जिसमें फर्स्ट टॉपिक है। सो यहाँ पे आपको एक वायर दिया हुआ है जिसमें करंट अप दी प्लेन है। तो अगर करंट अप दी प्लेन है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इट्स लाइक दैट, टेंजेंशियल टू द प्लेन एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसको हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो करंट इसमें अप दी प्लेन है। तो करंट अगर अप दी प्लेन है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो अगेन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ऐसे कुछ दिखाई देगा। ये बायोट सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन से आ जाता है। नेक्स्ट इज, इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ऊपर से। तो करंट डाउन दी प्लेन है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज। तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। नेक्स्ट यहाँ पे है करंट आपका, इट इज़ ये जो इसका व्यू है ये ऊपर से टॉप से देखने पे है। सो करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी अप द प्लेन, यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट इज करंट इज क्लॉकवाइज तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका डाउन द प्लेन होगा। नेक्स्ट इज करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउन द प्लेन, सेम। नेक्स्ट इज यहाँ पे क्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपसे पूछा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज क्यू इंटू वेक्टर ई। और वेक्टर ई क्योंकि ई नॉट के कैप है तो ये आपका क्यू ई नॉट इंटू के कैप आ जाएगा। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये आपका क्यू वी नॉट जे क्रॉस बी नॉट आई आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ से क्यू वी नॉट बी नॉट जे क्रॉस आई आ जाएगा। और जे क्रॉस आई जो है वो आपका माइनस के होता है तो ये क्यू वी नॉट बी नॉट इंटू माइनस के आ जाएगा। क्या आता है इसका? नेक्स्ट इज लोरेंस फोर्स। तो लोरेंस फोर्स इन दोनों का सम होगा तो ये आपका एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर अ प्रोटॉन प्लेस्ड एट ओरिजिन, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस देन फोर्स ऑन द प्रोटॉन विल बी अलोंग। तो फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स जो है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, माने इट विल बी अलोंग प्लस एक्स एक्सिस इटसेल्फ। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तो जो फोर्स आएगा आपका वो माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो दैट विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो माइनस एक्स एक्सिस में आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्स ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल तो न्यूट्रल है तो उस पर फोर्स आपका जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट इज वर्कशीट 2। इसमें है सबसे पहले आपसे पूछा मैग्नेटिक फोर्स। सो वी नो दैट मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स एंड वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो वेलोसिटी अगर इधर है तो मैग्नेटिक फोर्स इधर होगा, सो इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। और परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। एफ बी इंटू वी कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो थीटा 90 है तो कोस 90 आपका जीरो है तो फोर्स भी जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होते हैं तो एंगल 90 आ जाएगा। नेक्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। नेक्स्ट इज अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम। तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम, मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम है और वो मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे, तो थीटा यहाँ से आपका 90 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट इज अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नेटिक फोर्स इज मिनिमम। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो साइन थीटा का जो मैग्नीट्यूड है मिनिमम वैल्यू उसका जीरो आएगा। तो ये होगा जब थीटा या तो जीरो है या तो आपका 180 है, दोनों ही केसेस में पॉसिबल है। नेक्स्ट इज कैन मैग्नेटिक फील्ड चेंज स्पीड। सो नो, इट डज नॉट चेंज स्पीड बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो फोर्स का वेलोसिटी के अलोंग जो कंपोनेंट आता है वो ज़ीरो होगा। तो फोर्स का कोई भी इफेक्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होगा। तो इस वजह से इसके मैग्नीट्यूड पे इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए स्पीड चेंज नहीं होगा।
नेक्स्ट इज कैन मैग्नेटिक फील्ड चेंज काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होता तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो, तो इसमें नो आ जाएगा। नेक्स्ट इज आपको क्यू वी और बी दिए हुए मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, तो ये आपका क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे, क्यू है आपका 20 माइक्रोकूलम, वेलोसिटी है 10 आई, ये है आपका 20 जे। तो सॉल्व करेंगे, ये आपका 4 इंटू 10⁻³ आई क्रॉस जे आ जाएगा, विच इज के कैप। नेक्स्ट इज मास दिया हुआ है, फाइंड एक्सेलरेशन, तो फोर्स को आप m इंटू ए लिख दीजिए, तो वहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड कंडीशंस फॉर विच इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है आपका Q इंटू ई, तो ये ज़ीरो होगा जब Q ज़ीरो हो या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो, दो कंडीशंस आपकी आ जाएंगी यहाँ पे। नेक्स्ट इज फाइंड कंडीशंस फॉर विच मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इज ज़ीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका Q इंटू वी क्रॉस बी, तो ये ज़ीरो होगा जब या तो Q ज़ीरो हो या मोड वी क्रॉस बी ज़ीरो हो, और मोड वी क्रॉस बी होता है वी बी साइन थीटा। तो ये ज़ीरो होगा जब या तो वी ज़ीरो है या बी ज़ीरो है या साइन थीटा ज़ीरो है, तो थीटा या तो ज़ीरो है या तो थीटा 180 है, तो इन कंडीशंस में ये ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड कंडीशंस फॉर विच लोरेंज फोर्स इज ज़ीरो। तो लोरेंज फोर्स होता है Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। तो लोरेंज फोर्स ज़ीरो होगा जब या तो आपका Q ज़ीरो है या E प्लस वी क्रॉस बी ज़ीरो है, तो दो कंडीशंस यहाँ पे आ जाएंगी। नेक्स्ट इज आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और इसमें आपसे फोर्स पूछा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो आपका आ जाएगा Q इंटू ई, तो वैल्यूज़ रख दीजिए, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका Q इंटू वी क्रॉस बी, तो वेलोसिटी के वैल्यूज़ वगैरह रख के यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोरेंज फोर्स, तो लोरेंज फोर्स होता है F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, आपका लोरेंज फोर्स आ जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस। एक बार समराइज करेंगे पूरा चैप्टर। तो यहाँ पे बेसिकली हमने मूविंग चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट आज किया, तो जिसमें फर्स्ट तो हमने डायरेक्शन ऑफ फील्ड के बारे में बात की। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर करंट क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो फील्ड अप द प्लेन, और अगर ये क्लॉकवाइज है तो फील्ड आपका डाउन द प्लेन। बात नंबर एक। बात नंबर दो, हमने फोर्स पे बात की, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज Q इंटू ई। थर्ड हमने मैग्नेटिक फोर्स पे बात की, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपका Q इंटू वी क्रॉस बी होता है। फोर्थ हमने लोरेंज फोर्स पे बात की, तो लोरेंज फोर्स इज F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक, सो दैट इज Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। नेक्स्ट इज लोकस पे हमने बात की कि पाथ इसका कैसा होगा, या फिर एक्सेलेरेशंस वगैरह, फोर्स ज़ीरो कब होगा, इस बारे में हमने बात की। तो FL को ज़ीरो कर दीजिए, वहाँ से आपकी कंडीशन आ जाएगी। तो ये सब हमने किया है। फिर हमने देखा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्पीड चेंज हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट था स्पीड डज नॉट चेंज एंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। तो इट्स ऑल रिलेटेड टू द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हम चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ you can comprehend the entire chapter within a snapshot. So I think it works for you. It will optimize your time and energy, and specially designed for NEET and for the very basic concepts. So if you feel problem in physics, it's because of you lack in the basic concepts. So work on that, and I think it will prove to a boon to you. Thank you. Have a nice day.